ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों। आज हम कार्तिक मास की 26वां अध्याय कथा सुनेंगे। 26 अध्याय। आगे की कथा सुनने के लिए, तीज त्योहार सभी प्रकार की वीडियो देखने के लिए जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मैं आगे जितनी भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास की कथा 26वां अध्याय। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में कगजीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसकी एक नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश प्रसिद्ध हुआ। राजा चोल के राज में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी और रोगी न था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शय्या पर योग निद्रा वश में सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दीप, फलों, फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिया था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूत मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई गई मणियों, मोतियों और सोने के फूलों को तुलसी दल और अपने सारे फूलों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ गया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति को अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे भगवान में भगवान की भक्ति से कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया। आज तक तूने कोई मंदिर नहीं बनवाया, न ही कोई तुम भला काम किया। भला तुम इस प्रकार की भक्ति का क्या कह सकते हो जैसे कि तुम कर रहे हो? क्या गर्व कर सकते हो तुम? यहाँ इतने ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं कि नहीं। उसे इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लोगे। देवता गणों ने कहा कि ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मृदगलो आचार्यों विष्णु भगवान का यज्ञ आरंभ करने को कहा। उसने इस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलवाया, उनको बहुत सा अनाज और नकदी आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक माह के व्रत किए, तुलसी के वन का और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादशी अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहता, नृत्य करता रहता था, नित्य प्रतिदिन व्रत करता था, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत में भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमारी कथा का 26वां अध्याय समाप्त होता है। आगे की कथा सुनने के लिए, हर सभी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करके
कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। कल इसी समय फिर मिलेंगे विष्णु भगवान की कथा के साथ। जय माता दी।